मैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग बोल रहा हूं। मैं महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत पर स्थित हूं। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठा ज्योतिर्लिंग मुझे ही माना जाता है। मेरे मंदिर में स्थित शिवलिंग काफी बड़ा और मोटा होने के कारण भक्तगण मेरे प्रभु को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। मैं वही मंदिर हूं जहां लंकापति रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण के पुत्र ने हजारों साल तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सह्याद्री पर्वत पर तपस्या की थी। शिव पुराण के अनुसार सूर्योदय के बाद जो भी भक्त यहां सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करता है उसे उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यहां सावन के महीने में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ लगती है। मंदिर के समीप एक नदी बहती है जिसे भीमा नदी कहा जाता है। यह नदी कृष्ण नदी में जाकर मिलती है। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों, झीलों और पहाड़ों से घिरे हरे भरे जंगलों के बीच तथा प्राकृतिक साधकों के साथ साथ तीर्थयात्रियों के लिए मैं एक लोकप्रिय और गंतव्य स्थान हूं। मेरे प्रिय भक्तों, मैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग आज आपको मेरे बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिसके लिए आप वीडियो को जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मेरे परिसर के इतिहास और संरचना की बात करूं तो मेरा मंदिर परिसर नागर शैली की वास्तुकला से बनी एक प्राचीन और नई संरचनाओं का सम्मिश्रण तथा विश्वकर्मा मूर्तिकारों के कौशल का प्रमाण है। मेरा निर्माण 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। शिखर जैसी संरचनाएं 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के राजनेता नाना फडणवीस द्वारा जोड़ी गई। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज, पेशवा बालाजी विश्वनाथ और रघुनाथ पेशवा जैसे अनेक बड़ी हस्तियों ने मेरे परिसर का दौरा किया था। उन्होंने सिर्फ यहां पर भ्रमण ही नहीं किया, यहां की यात्रा ही नहीं की, बल्कि पूजा और जीर्णोद्धार भी करवाया था। पेशवाओं के दीवान नाना फडणवीस ने मेरे परिसर के शिखर का निर्माण करवाया था। मंदिर के सामने एक सुंदर विशाल घंटा लगा हुआ है। यह घंटा महान हिंदू पराक्रम का प्रतीक है। मराठा इतिहास के अनुसार अद्भुत दिखने वाला यह घंटा पुर्तगालियों के चर्च का है। बालाजी विश्वनाथ के बेटे और बाजीराव के छोटे भाई वीर चिमाजी बसाई ने किले में पुर्तगालियों को पराजित करके वहां के चर्च से ये घंटा लाए थे। इस घंटे में जीसस के साथ मदर मैरी की मूर्ति बनी है और 1727 लिखा हुआ है। इस घंटे को महाराष्ट्र में पेशवाओं के काल के प्रसिद्ध राजनेता नाना फडणवीस ने लगवाया था और सभा मंडप और शिखर बनवाकर मेरे मंदिर को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया था। प्रभु भीमा शंकर की स्थापना के पीछे एक पौराणिक कथा का वर्णन मिलता है, जिसे आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। शिव पुराण की कथा के अनुसार लंकापति रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण के पुत्र का नाम भीम था, जो एक राक्षस था। भीम का जन्म उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ था तथा पिता कुंभकर्ण की मृत्यु भगवान राम के हाथों हुई थी, जिसकी जानकारी उसे नहीं थी। लेकिन बाद में उसकी माता ने उसके पिता की मृत्यु के बारे में भीम को बता दिया था। सब कुछ जानने के बाद वो भगवान राम का वध करने के लिए आतुर हो गया। वह हर हाल में प्रभु राम को जान से मारना चाहता था। ऐसे में उसने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे विजयी होने का वरदान दिया। जैसे उसे वरदान मिला, वो राक्षस तानाशाह और निरंकुश हो गया। वह मनुष्य के साथ साथ सभी देवी देवताओं को भी डराने लगा और सभी उससे भयभीत रहने लगे। उसके आतंक की चर्चा हर ओर होने लगी। युद्ध के दौरान उसने देवताओं को भी पराजित करना आरंभ कर दिया। भीम ने अपना आतंक इतना फैलाया कि उसने पूजा पाठ तक बंद करवा दिए। इससे सभी देवगण परेशान थे और इस परेशानी का हल निकालने के लिए वो भगवान शिव की शरण में गए। शिव जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो इस समस्या का हल निकालेंगे। शिव जी ने राक्षस से युद्ध करने का निर्णय लिया। इस युद्ध में शिवजी भगवान ने भीम राक्षस को हरा दिया और उसे राख कर दिया। उस राक्षस के अंत के साथ सभी देवताओं ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वो शिवलिंग के रूप में इस स्थान पर विराजमान रहे। भोलेनाथ ने इस प्रार्थना को स्वीकार किया
और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहां विराजित हुए। तब से लेकर आज तक प्रभु भीमा शंकर मेरे यहां सह्याद्री पर्वत पर विराजित होकर भक्तगण का कल्याण कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि राक्षस भीम और भगवान शिव की लड़ाई के बाद भगवान शिव के शरीर से निकले पसीने के एक बूंद से भीमारथी नदी का निर्माण हुआ, जो कृष्णा नदी में जाकर मिलती है। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद 12 ज्योतिर्लिंग का नाम जपते हुए इस मंदिर के दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर होते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। मेरे परिसर के समीप देवी पार्वती का मंदिर भी है, जिन्हें कमलजा मंदिर भी कहा जाता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर देवी ने राक्षस त्रिपुरासुर से युद्ध में भगवान शिव की सहायता की थी। युद्ध के बाद भगवान ब्रह्मा ने देवी पार्वती की कमलों से पूजा की थी। आप यहाँ के दर्शन करना ना भूलें। अगर आप यहाँ आए तो आपको हनुमान झील, गुप्त भीमशंकर, भीमा नदी की उत्पत्ति, नागफनी, बॉम्बे पॉइंट, साक्षी विनायक जैसे स्थानों का दौरा करने का मौका मिल सकता है। भीमशंकर, लाल वन क्षेत्र, कोठालीगढ़ किला, पादरगढ़ किला आदि स्थान पर भ्रमण कर सकते हैं तथा वन्य जीव अभ्यारण्य द्वारा संरक्षित हैं, जहां पक्षियों, जानवरों, फूल पौधों की भरमार है। यह जगह श्रद्धालुओं के साथ साथ ट्रैकर्स प्रेमियों के लिए भी उपयोगी है। आपको बता दूं, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग सह्याद्री पर्वत पर स्थित होने की वजह से 200 से 300 सीढ़ियां आपको चढ़कर वहां आना होता है। भीमा शंकर के रास्ते में आपको कई दुकानें तथा पूजा का सामान भी मिल जाता है, तो आप यहां से पूजा सामग्री लेकर मंदिर की ओर रवानगी ले सकते हैं। भीमा शंकर मंदिर 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित हरे भरे जंगल, पहाड़ और खड़ी ढलानों से ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है। ट्रैकर्स के बीच प्रसिद्ध भीमा शंकर मंदिर तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। दोनों की शुरुआत खांडस के बेस गांव से होती है। खांडस पहुंचने के लिए पर्यटकों को सबसे पहले करतज स्टेशन के लिए एक ट्रेन में सवार होना होता है। वहां खांडस से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। उसके अलावा स्टेशन से यात्री बसों या रिक्शा से आसानी से गांव पहुंच सकते हैं। प्रभु भीमा शंकर की सेवा में जो पुजारी लगे हैं, सैकड़ों वर्षों से भीमा शंकर महादेव की पूजा अर्चना निष्ठा से कर रहे हैं। यहां काशी से लेकर देश भर के संत और शिव भक्त आकर साधना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहां पर जो भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सभी प्रकार से रक्षा होती है और उनके सारे पाप कट जाते हैं। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का ही रूप है। यहां सावन के महीने में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ लगती है। यहां आने वाले भक्त श्रद्धालु कम से कम 3 दिन जरूर रुकते हैं। यहां श्रद्धालु के लिए रुकने के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है। भीमा शंकर से कुछ ही दूरी पर शिनौली और घोड़गांव है, जहां आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी। यदि आपको भीम शंकर मंदिर की यात्रा करनी है तो अगस्त और फरवरी महीने के बीच आएं। वैसे आप ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर किसी भी समय यहां आ सकते हैं। आप यहां सड़क और रेल मार्ग के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। आप शिवाजीनगर पुणे से राज्य परिवहन की बसें प्राप्त कर सकते हैं। पुणे से भीमा शंकर मंदिर पहुंचने में लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। प्रिय दर्शकों, आप में से कौन कौन मेरे दर्शन करने आ चुका है तथा कौन कौन यहाँ आना चाहता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और प्रभु भीम शंकर का ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं प्रभु विश्वनाथ धाम की नगरी काशी में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।